नमस्कार। मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज आज जीना सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से इस वेबिनार के माध्यम से आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला के विषय में जानकारी दूंगा। पाइल्स फिशर फिस्टुला जो रोग है उसमें क्या क्या अंतर होता है और उसके सामान्य सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सामान्य सा रोग जब हो तो उसकी चिकित्सा हेतु हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो मार्केट के अंदर भ्रामक प्रचार कर करके आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं और कई व्यक्ति उस भ्रम के वश आकर गलत जगह से ऑपरेशन करा लेते हैं और भविष्य में जो छोटा सा हेमरोइड क्षार सूत्र विधि से ठीक हो जाना था वो उग्र रूप लेके भगंदर का रूप ले लेता है। तो ये सब चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए कि रोग में डिफरेंस क्या है, रोग कैसे ठीक होगा, रोग में ठीक होने में समय कितना लगेगा। तो हम पीपीटी के माध्यम से प्रारंभ करते हैं और यहाँ जिस भी किसी जिज्ञासु को रोगी को कोई बीच में प्रश्न पूछना हो तो वो हैंड रेज करेगा। हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट करेगा और अपना प्रश्न हमारे सामने रखेगा। हम आपके जवाब भी देंगे। उचित उपचार सलाह जो रहेगी वो आपको बताई जाएगी। पीपीटी को स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आपको इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है, पाइल्स फिशर फिस्टुला। पाइल्स जो प्रथम तस्वीर है इसके अंदर हेमरोइड्स होते हैं, मस्से बन जाते हैं। दो स्पिंटर होते हैं हमारे गुदामार्ग के अंदर, एक्सटर्नल स्पिंटर और इंटरनल स्पिंटर। जो इंटरनल स्पिंटर का मस्सा होता है उसमें ब्लीडिंग होने का खतरा या ग्रेड बढ़ जाने का खतरा या अन्य इन्फेक्शन होने का खतरा तो रहता ही रहता है, क्योंकि जो ठोस मल है वो इंटरनल स्पिंटर से होकर पहले आता है। और यहाँ जो भी मस्सा होगा उसमें पेन सेंसेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई भी पेन को डिटेक्ट करने वाली नर्व है ही नहीं। एक्सटर्नल स्पिंटर के ऊपर जो मस्सा होता है उसमें अत्यधिक पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। फिशर फिशर जो रहता है, फिशर हमारे गुदा मार्ग के अंदर किसी शरीर में पित्त बढ़ने के कारण या हमारे गुदा मार्ग के अंदर ठोस मल जो कवज आदि के कारण हो सकता है, उसके कारण भी फिशर हो सकता है कि कट लग जाता है। फिस्टुला फिस्टुला एक ब्लाइंड स्पेस अंदर ही अंदर गुदा मार्ग से अलग इन्फेक्शन बन जाना। देखो ये जो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, गुदा मार्ग से अलग अंदर ही अंदर एक ब्लाइंड स्पेस बन गया। ये सिंगल ओपनिंग भी हो सकता है, डबल ओपनिंग भी हो सकता है। ये जो ब्लाइंड स्पेस होता है यहां से पस निकलती है, कई बार मल भी निकल जाता है और बहुत पीड़ादायक होता है और मांस से सड़ने की गंध आती है। ये इन्फेक्शन फिस्टुला बहुत ही बुरा होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस कब बनता है? पाइल्स की गलत सर्जरी से बन सकता है, फिशर में इन्फेक्शन होने की वजह से बन सकता है। फिस्टुला भविष्य में जाकर कैंसर का भी रूप ले सकता है। फिस्टुला आपका रियकरेंस भी हो सकता है, दोबारा दोबारा भी हो सकता है। तो फिस्टुला को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, पाइल्स को भी कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति जिनको पता है मुझे मस्सा है तो कोई ट्यूब क्रीम आदि लगा लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया। तो ट्यूब क्रीम जो भी होती है उसके अंदर होता कुछ नहीं है। एक तो आपका मेंथा होता है, मेंथा ठंडा जो ठंडक लगती है। दूसरा होता है उसके अंदर लिडनोकेन। लिडनोकेन एक प्रकार का एनेस्थीसिया है, संज्ञाहरण औषधि है। वो लोकल एनेस्थीसिया, वो लगाने से सुन्न हो जाता है और मेंथा से ठंडा हो जाता है और कुछ नहीं है उसमें, और क्रीम बेस है। और दूसरा जो नोजल वो यूज की जाती है गुदामार्ग के अंदर लगाने के लिए, वो प्लास्टिक की, कई बार वो फिशर बना देती है, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं है अंदर डालेगा तो कहीं इतनी हार्ड होती है उससे भी कट लग जाते हैं, तो वो सेफ नहीं है। उसको ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी कोई ऑयल आदि प्रयोग करना है तो जात्यादि तेल, जात्यादि तेल सबसे उत्तम माना गया है। नेक्स्ट कीजिए।
अभी हम आपके चैट में प्रश्न देख पा रहे हैं, डायबिटीज कैसे ठीक हो जाता है। देखो, डायबिटीज का विषय आप जिसको भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उसके संग में अपना नंबर, मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए कीजिए, हम आपको बताते रहेंगे। हमारी टीम कॉल कर लेगी जो डायबिटीज के रिगार्डिंग अभी देख रही है। मधुमेह मुक्त भारत एक हमारा प्रोग्राम है। आई वांट टू टॉक डायरेक्टली मनीष सर। मनीष सर वेबिनार में ही मिलते हैं, नॉर्मली ऐसे ऑन कॉल नहीं किसी से बात करते हैं। आपका क्वेश्चन क्वेश्चन आप बताते रहें और आप अपने नंबर्स इसमें शेयर जरूर करते रहें। फिस्टुला की हम बात कर रहे थे। फिस्टुला एक असामान्य नली या मार्ग, ट्यूब जैसी संरचना होती है जो शरीर के दो अंगों या शरीर की सतह और किसी आंतरिक अंग के बीच बन जाता है। यह आमतौर पर संक्रमण, इन्फेक्शन, सूजन या किसी सर्जरी के कारण बनता है। तो फिस्टुला आपकी गलत सर्जरी से हो सकता है, संक्रमण, इन्फेक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट कीजिए। ये जो आप गुदा मार्ग देख रहे हैं, एनल रीजन, इससे अलग जो ये एनल, एनस से अलग एक ब्लाइंड स्पेस, एनल फिस्टुला ट्रैक जो बन गया है, अब इसके अंदर भी एक एनल एब्सेस फॉर्म हो गई है। ये इन्फेक्शन बनाती है, फिर रीअकरेंस करती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ना बने, इन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक रखने के लिए हमें क्षार सूत्र विधि से इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्षार सूत्र विधि इसको प्रॉपर हील कर पाती है। क्षार सूत्र विधि से ही ये ठीक हो सकता है कि ये दोबारा ना बने। क्षार सूत्र में ऐसी अद्भुत औषधियां होती हैं जो कि रीअकरेंस होने में या एंटी बायोटिक इफेक्ट करती हैं। जो भी मांस गला सड़ा है उसको साफ करके, जो बैक्टीरिया फॉर्म हुए हैं उसको वहां से साफ करके बिल्कुल हीलिंग प्रोसेस ठीक कर देता है। अब जिसका भी आपको पता हो कि फिस्टुला हुआ था, भविष्य में फिर हो गया, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्षार सूत्र विधि से जब भी आप फिस्टुला का ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्षार सूत्र का रीअक्रेंस रेट 100 में से मात्र 1% है। वो भी तब जब आपका बदपरहेजी या आपका कुछ अन्य बीमारियां, अन्य इलाज साथ में चल रहे हों। नेक्स्ट कीजिए। फिस्टुला कई प्रकार का हो सकता है और फिस्टुला की कंडीशन के अनुसार ही ट्रीटमेंट का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट। सिम्टम्स और साइन ऑफ फिस्टुला: गुदा या प्रभावित क्षेत्र में सूजन और दर्द, पस या बदबूदार तरल पदार्थ या रिसाव, प्रभावित क्षेत्र में जलन और खुजली, मल त्याग में परेशानी और गुदा में गांठ जैसा महसूस होना, बुखार या बार बार संक्रमण होना। ये सामान्य से सिम्टम्स फिस्टुला के होते हैं। अब गुदा या प्रभावित क्षेत्र में सूजन या दर्द कई बार हो जाता है और उसे आप लाइटली ले लेते हैं। पस या बदबूदार रिसाव हो तो कभी भी लाइटली ना ले। 110% केसेस में जब पस आ रही है तो फिस्टुला ही मिलता है। प्रभावित क्षेत्र के अंदर जलन और खुजली, जो सामान्य आपको खुजली गुदा मार्ग के अंदर हो रही है तो उसको भी लाइटली नहीं लेना है। कई बार वो भी एक फिस्टुला का सिम्टम हो सकता है। मल त्याग में परेशानी, तो ये जितने भी सिम्टम है, व्यक्ति शर्माता है चेकअप कराने से, तो आपको चेकअप जरूर कराना है। हमारे सर्जन से जाकर किसी अन्य ट्रीटमेंट लेने से पहले आयुर्वेदा को एक बार समझना है क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट कीजिए। एक क्वेश्चन आया है, कैन पाइल्स ऑफ 15 इयर्स बी क्योर्ड विदाउट ऑपरेशंस? जी हाँ, ये पाइल्स ठीक की जा सकती है। आपका केस देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो कौन सी ग्रेड का है, कितना समय लगेगा।
आप अपना मोबाइल नंबर आपने डाला है, तो हम हमारी टीम आपको एक बार कॉल करके एक बार आपका हमारे सर्जन से चेकअप निर्धारित कर लेंगे। नेक्स्ट कीजिए। फिस्टुला की जटिलताएं: बार बार पस भरना, सेप्सिस होना, गुदा नियंत्रण की समस्या होना, बार बार फिस्टुला बनना। ये सामान्य जटिलताएं तो आपको पता ही है। कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि कॉम्प्लिकेशन में भविष्य में ये कैंसर का भी रूप ले सकता है और प्राणों का हनन भी कर सकता है। तो फिस्टुला तो बहुत नामुराद बीमारी है। इसके होने के बाद व्यक्ति प्राणों को भी इतना अहमियत नहीं देता है कि प्राण निकल जाए, बस इस रोग से छुटकारा मिले। तो ये कॉम्प्लिकेशंस कैसे बनती है उस पर ध्यान दें। जब किसी को सामान्य हेमरोइड था, सामान्य मस्सा था, उसका ट्रीटमेंट कहीं और गलत संस्थान से ले लिया, छदमचर वैद्य से ले लिया, जिसको कोई ज्ञान नहीं था, जिसको कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुई थी, तब ये कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। नेक्स्ट। फिशर किसे कहते हैं? फिशर एक छोटी दरार या कट होता है जो आमतौर पर गुदा के अंदरूनी हिस्से में हो जाता है। यह मलत्याग के दौरान तेज दर्द और जलन और खून आने का कारण बन सकता है। ये एक प्रकार का कट लग जाता है गुदा मार्ग के अंदर। ये आपके एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, कब्ज की वजह से भी हो सकता है। बहुत ही पीड़ादायक होता है, लेटरिंग करने के बाद बहुत दर्द होता है, और अगर ये क्रोनिक बन जाए तो आपके गुदा मार्ग का जो टू फिंगर ओपनिंग होता है उसको सिंगल फिंगर भी कर सकता है। व्यक्ति डरेगा लेटरिंग करने से, कम खाना प्रारंभ कर देगा कि लेटरिंग जाना पड़ेगा तो मुझे दर्द होगा। तो ऐसा भय बन जाता है फिशर के केसेस में। व्यक्ति बताते नहीं है, चर्चा नहीं करते हैं, तो रोग बढ़ता रहता है। जो चीज सामान्य से ट्रीटमेंट से ठीक हो जानी थी, फिर कॉम्प्लिकेट कर जाती है। नेक्स्ट। जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये इंटरनल मुकोजा पे कट लगा हुआ है। नेक्स्ट कीजिए। फिशर के लक्षण: मल त्याग के दौरान तेज दर्द और जलन होना, गुदा से हल्का खून आना, गुदा में खुजली या सूजन होना, मल त्यागने में कठिनाई और बार बार कब्ज होना। ये फिशर के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। फिशर के कारण: कब्ज, बार बार दस्त होना, मसालेदार भोजन, गर्भावस्था और प्रसव, मलाशय में सूजन। ये फिशर के कारण हो सकते हैं। इन कारणों पे भी कार्य किया जाना चाहिए कि जिसको कब्ज है तो इंतजार ना करें कि फिशर हुआ या नहीं हुआ। तो कब्ज को ठीक कर लो तो फिशर होगा ही नहीं। नेक्स्ट कीजिए। फिशर की जटिलताएं: पुराना क्रोनिक हो सकता है, मल त्याग में अत्यधिक दर्द, फिशर के कारण फिस्टुला बनने की संभावना, संक्रमण और फोड़े फुंसी। नेक्स्ट कीजिए। बवासीर: बवासीर गुदा और मलाशय की नसों की सूजन या फूलने से होती है। इसमें गुदा के अंदर या बाहर गांठें बन जाती हैं जो दर्द, जलन और खून आने का कारण बनती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल पाइल्स, ये फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकंड डिग्री पाइल्स। जैसे जैसे मस्सा बड़ा होता जाता है तो वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है। ये फोर्थ डिग्री पाइल्स में, फोर्थ डिग्री पाइल्स में अगर ऊपर कट लग गया तो वो हेमरोइड विद फिशर हो जाता है और वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और वहां जब शरीर में भी कोई चोट, फोड़ा फुंसी हो तो आप बैंडेज बांधते हो, सफाई करते हो, लेकिन वहां तो मल लग रहा है, लेटरिंग लग रही है उस पे, तो वहां इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट कीजिए। ये ग्रेड और क्लासिफिकेशन दिखाई गई है, इतनी ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का ऐसा मस्सा, सेकंड ग्रेड का ऐसा। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट।
कई प्रकार की बवासीर है, वो आपके चेकअप से हम जानकारी लेते हैं कि कौन सी हुई है, इंटरनल एक्सटर्नल। नेक्स्ट, विद ब्लीडिंग है या थ्रोम्बोज्ड है। नेक्स्ट, बवासीर के लक्षण मल त्याग के दौरान खून आना, गुदा में दर्द, जलन और खुजली होना, गुदा के अंदर बाहर गांठ महसूस होना, मल त्याग के बाद भी पेट साफ न लगना, लंबे समय तक बैठने पर दर्द या असहजता महसूस होना। नेक्स्ट कीजिए। कोई कॉलर है अभी? शाहबाद खान जी, अब वही सारी है आपको मेरी। हेलो। हाँ ज्योति जी, सुन पा रहे हो आप? जी मैं आयशा खान बोल रही हूँ। जी जी आयशा। बताएं मैडम, बताएं क्या मेरे हस्बैंड को पहले फिशुला करके वो ये डाउट हुआ, राइट। तो उन लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेडिसिन खाया, बट इट बिकम वेरी लिटिल वर्स्ट। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, फिजिकल एग्जामिन करके बोला कि ये शायद कैंसर हो सकता है। जी। तो अब मुझे ये कंफर्म करना था कि उन्होंने मुझे बायोप्सी करने को कहा है उनके लिए। बट फिर हम लोगों ने बहुत सारे आयुर्वेदिक देखे और पता चला कि बायोप्सी कराने से और ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। बट जितने भी सिम्टम्स आपने बताए हैं वो सेम टू सेम इनको हो रहा है। दिस इज मीन फिचुरा का फिस्टुला। फिस्टुला, राइट। कहाँ से बात कर रहे हैं मैडम आप? हम कैलकाटा से बोल रहे हैं। कलकत्ता। देखो, फिस्टुला है तो फिस्टुला के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो क्षार सूत्र का ही है। क्षार सूत्र ट्रीटमेंट आप लीजिए। कोई इनका एमआरआई भी करवाया आपने? हाँ जी, एमआरआई करवाया है, बट एमआरआई से तो वो लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। इतना ही कहा कि वहां घाव हो चुका है, माइट पॉसिबल कि कैंसर हो गया है, तो बायोप्सी कराना पड़ेगा। तो देखो, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट थोड़ा रोक दिया। नहीं नहीं, बायोप्सी तो हम डिनाई करते हैं, बायोप्सी नहीं कराना है। आप क्षार सूत्र करवाएं। अगर कोई अलग उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होती तो वो सर्जन डिसाइड कर लेंगे हाँ कि हाँ इसका ट्रीटमेंट, चाहे वो कैंसर हो। कैंसर में वो क्या करेंगे फिर? वो कीमो रेडियो या ऐसा ट्रीटमेंट आपको बता देंगे। अब वो पहले ही इन्फ्लामेटेड आपका पार्ट है, वहां गला हुआ है, सड़ा हुआ है मांस हाँ गुदा मार्ग के अंदर, तो हाँ वो जो ट्रीटमेंट देंगे हाँ उस हाँ, ट्रीटमेंट से और सेल्स टूटते हैं। राइट। तो लाइक ये तो कंफर्मेशन तो अभी पता भी नहीं है ना, ये फिस्टुला है या कैंसर है, ये कैसे डिटरमाइन करे? कैंसर है या फिस्टुला है, वो एक बार आपकी सारी जांचें हमें भिजवा दीजिए। हमारी टीम से हम डिस्कशन करके प्रॉपर, बाकी आपको एक बार चेकअप के लिए हम बुला सकते हैं। जी। आ, और बायोप्सी बिल्कुल नहीं करानी है। बायोप्सी का तो केस खराब हो जाता है। अब हम्म, नॉर्मल भी कोई ऑर्गन है, उस पे आप पंचर करोगे, पंचर करने से पस फॉर्मेशन होना, ब्लीडिंग होना, ऐसा हो सकता है। जी। और भी आप मतलब लाइक आना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे? पहले देखो, आपके नजदीक हमारा लखनऊ सेंटर पड़ता है। ओके, ठीक ल, है। लखनऊ, मेरठ, डेरा बस्सी, 3 सेंटर्स की अवेलेबिलिटी रहती है हमारे सर्जन्स की। अच्छा, व्हाट अबाउट आपकी मेन सेंटर कहाँ पे है? मेन सेंटर हमारा शुद्धिग्राम मेरठ के अंदर है, जो कि नियर बाय दिल्ली है। अच्छा अच्छा। लाइक क्या डॉक्टर विश्वरूप चौधरी चट्टोपाध्याय, वो भी क्या हाँ जी। आपसे ही जुड़े हैं, मतलब आपके हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन से? हिम्स डॉक्टर विश्वरूप हाँ राय हाँ जी हमारे सेंटर से ही जुड़े हैं। हाँ हाँ। अ, आचार्य मनीष जी और डॉक्टर विश्वरूप राय जी के मार्गदर्शन में ही हिम्स का गठन हुआ था और हिम्स के हॉस्पिटल सेंटर्स चल रहे हैं। तो राइट, कलकत्ता में भी है इनके सेंटर। जी मैं जी वहीं पे भी गई हूँ। जी। तो वहाँ की मेडिसिन तो स्टार्ट हो गया है, थोड़ा रिलीफ जरूर है, मगर पूरी तरह से मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब कॉन्स्टिपेशन अभी भी लगा हुआ है। मैडम, जो चार आपने पांच। हम्म, फिस्टुला का केस बताया, फिस्टुला के लिए क्षार सूत्र विधि से जो प्रोसेस होता है वो आपको करवा लेना चाहिए। हाँ हाँ। क्योंकि जो कंडीशन आप बता रहे हो उसके लिए क्षार सूत्र ही बेस्ट रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। फिर आपकी टीम कब तक कांटेक्ट करेंगे? आप आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए अभी। कल मॉर्निंग या इस वेबिनार के बाद जैसे ही शेड्यूल्ड होता है आपको कॉल आ जाएगी मैडम।
ओके राइट, मैंने नंबर तो दे दिया है, क्या मुझे फिर से देना पड़ेगा नंबर? नहीं नहीं, आपने डाल दिया तो ओके। या मैंने डाल दिया है। और डॉक्टर साहब ये नंबर हमारी टीम का भी हम आपको शेयर कर देते हैं, आप ये रिपोर्ट्स इतना इस नंबर पे शेयर कर दीजिए हमें। या आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं शेयर करती हूँ अपने रिपोर्ट्स। जी जी जी, चैट बॉक्स में हम अपना नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, और डॉक्टर थैंक यू साहब भी सो ये दिखा। मच। जी जी, थैंक यू। या नेक्स्ट। राहुल जी। ये हमारा नंबर है 9054790597। इस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, या नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। राहुल जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही। जी पूछिए। मेरा पाइल्स थर्ड स्टेप में तीन मैंने चिकित्सक को दिखाया और तीन गांठिए बोल रहे थे। तीन जगह है बोल रहे हैं ऐसा, और बाहर भी फोड़ा आ चुका है थर्ड स्टेप में। तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ और से मैं बात कर रहे हो आप? मैं अभी धाराशिव जिला उस्मानाबाद। अच्छा, देखो इसका क्षार सूत्र से इसका प्रोसेस करवाना पड़ेगा, उसी से ये ठीक हो पाएगा। क्षार सूत्र। वो बोले आप क्षार मेरा पेशाब और ब्लड चेक किया तो हाँ, हीमोग्लोबिन कम और ब्लड कम में बता रहे थे डॉक्टर। तो हीमोग्लोबिन कम है तो रेड जूस जो हमारे काफी वीडियोस है वो शेयर करा देंगे, वो रेड जूस बना के पीजिए आप। रेड जूस। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। मैं क्षार सूत्र से करना पड़ेगा चिकित्सा? हाँ जी, मत से ऐसे नहीं जाते हैं, क्षार सूत्र से ही जाएंगे। अच्छा, तो कितना खर्चा आएगा उसको? खर्चा आपका ज्यादा से ज्यादा केसेस पे डिपेंड करता है कि कौन आपका कितनी ग्रेड का पाइल्स है, कितना बड़ा ऑपरेट होगा। तो खर्चा हम्म। हमारा और कहीं से सस्ता ही पड़ता है। अच्छा, तो कितना है लगभग फिर भी? लगभग तो एक बार आपका कंडीशन चेकअप करवा के हमारे सर्जन से, तब हाँ आपको हाँ। पूर्ण स्पष्ट बता पाएंगे। अच्छा, 15-20 हजार तक? 15-20 हजार, कई केसेस में ज्यादा भी हो सकता है, कई में कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है अच्छा, केस के ऊपर। केस के ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। आपका नंबर इसमें डाल दीजिए, हमारी टीम आपको सर्जन से कनेक्ट करा देगी। हाँ मैंने डाला है अभी अभी 1-2 मिनट पहले डाला है। नाम राहुल सातारकर, नंबर चैट में डाला है मैंने। जी 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 जी। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। महेश जी। कन्हैया कुमार जी। हेलो। हाँ जी कन्हैया जी, पूछिए अपना प्रश्न। ये हमको सर लगभग फिशर का प्रॉब्लम है 8-10 साल से। हाँ जी। लेकिन उसमें है क्या कि हेलो, उसमें जो उसका मस्सा है। हेलो। महेश जी, सुन पा रहे हो आप? आ रही आवाज आपको? हाँ जी पूछिए। जी, एनल फिशर की तकलीफ है कुछ दिनों से। ठीक है, कितने टाइम से आ रही है वैसे? ये अभी हालांकि गर्मी में हुई है। इससे पहले कुछ 6 साल पहले हुई थी, उसके बाद ठीक हो गई थी। अभी रिसेंटली गर्मी के मौसम में हुई। तो ज्यादा तला भुना खाते होगे आप? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा एक जगह पे बैठना है। ठीक। सिटिंग पोस्चर की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और हाँ, महेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? थाने मुंबई। मुंबई थाने से बात कर रहे हैं। और ये हम्म। जो आपने बताया कि पहले फिशर हो गया था, फिर वो हील हो गया, ठीक हो गया था? हाँ ठीक हो गया था, कुछ दवाइयाँ ली थी मैंने, और कुछ क्रीम्स वगैरह मिले थे मुझे, और मैंने कुछ अपना खाने पीने में ध्यान दिया था, कुछ चेंजेस किए थे काफी कुछ, तो फिर ठीक हो गया था। ठीक है। 2 महीना देखो, मुझे चेंज करना पड़ा, 2 मंथ्स। एक तो सभी को मैं बता दूं जिनको भी फिशर या कब्ज की समस्या रहती है, वो डीआईपी डाइट अवश्य फॉलो करें। हम्म। डीआईपी डाइट का जो मुख्य रहता है उसमें फल फ्रूट सब्जियां ये ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, तो वो आपको कब्ज नहीं होने देते। फाइबर अपने भोजन में जरूर रखें। हम्म। फाइबर। और
जो उष्ण चीजें हैं, गर्म चीजें हैं, गुड़, तेल, खटाई, डेयरी प्रोडक्ट्स, या आपका कोई मसाला, ये कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। और कोई ट्यूब, कोई क्रीम फिशर के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि वो सिर्फ सेंसेशन को खत्म करता है। जात्यादि तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। कौन से तेल का? जात्यादि ऑयल। चापत्या दी। ओके। हाँ जी, ये जरूर प्रयोग करें, और सिर्फ बाथ जरूर लें, दिन में 2 से 3 बार। ओके। और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक बार चेकअप करवाएं। इसका छोटा सा क्षार कर्म होता है, 1 या 2 सीटिंग में बिल्कुल ठीक हो जाता है फिशर। ओके। क्षार लगाया जाता है, 15-20 मिनट, आधे घंटे का एक प्रोसेस होता है, लगा के वो हटा दिया जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए और दोबारा ये कॉम्प्लिकेशन ना बने। अच्छा, तो ये अपने थाने ब्रांच में जाके हो जाएगा? थाने में तो सर अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, बाकी अच्छा। चेकअप आपका थाने में हो जाएगा, चेकअप करवा लेते हैं, और वहां के अनुसार फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि ये क्षारकर्म कहाँ आपका हो सकता है। ओके। आपका नंबर हमें चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, जी और जरूर। प्रॉपर आपको डाइट का चार्ट और अन्य जो सुझाव रहेंगे वो हम प्रोवाइड कर देंगे। ये नंबर भेज दिया मैंने। जी जी जी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। संदीप जी। महेश जी सुन पा रहे हो आप? पीपीटी पे आ जाइए। बवासीर के कारण लंबे समय तक कब्ज रहना, ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठना, जो आजकल ये फोन लेके बैठे रहते हैं ना, फोन चलाते रहो घंटा घंटा घर, और टॉयलेट करते रहो, तो ये कॉम्प्लिकेशन बनाएगा, बवासीर कर देगा ये जो फोन चलाने का। और दूसरा, जो आप इंग्लिश सीट में बैठते हो, ये भी बवासीर का एक मुख्य कारण है। मसालेदार और तली भुनी चीजों का ज्यादा सेवन, जो ये फास्ट फूड खाना, तेज मसाले खाना, ये भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है। कम पानी पीना और फाइबर की कमी, अत्यधिक मोटापा और गर्भावस्था, लंबे समय तक बैठकर काम करना, ज्यादा सीटिंग से भी बवासीर होने के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट। पाइल्स की जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन, रक्तस्राव, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, थ्रोम्बोज्ड पाइल्स हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोलेप्स्ड हो सकता है, गुदा का आसपास सूजन आ जाएगी, मलत्याग में कठिनाई होगी। नेक्स्ट। क्षार सूत्र चिकित्सा। क्षार सूत्र एक विशेष प्रकार का औषधीय धागा, मेडिसिनल थ्रेड होता है, जिससे अपामार्ग, हल्दी और हितकी जैसी जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यह धागा संक्रमण को रोकता है और धीरे धीरे घाव को ठीक करता है। तो क्षार सूत्र बहुत ही अद्भुत अच्छी चिकित्सा है, इसको आप प्रयोग कीजिए। इसके प्रयोग करने से आपका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन बिल्कुल ठीक होता है। नेक्स्ट कीजिए। ये क्षार सूत्र केस के अकॉर्डिंग, इसमें लोकल एनेस्थीसिया करना है, स्पाइनल करना है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है। ये बवासीर की जो मस्सा होता है उस पे लाइगेट बांध दिया जाता है, और मस्सा खुद झड़ के गिर जाता है। और फिस्टुला पर डिपेंड करता है कि थ्रेड कितने दिन में चेंज करना है, कैसे करना है, वो आपके केस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट कीजिए। क्षार सूत्र चिकित्सा के फायदे, सर्जरी की जरूरत नहीं है, कम दर्द और रक्तस्राव, फिर से बीमारी होने की संभावना कम, जल्दी रिकवरी, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। तो अन्य जो प्रोसेस होती है उनमें कॉम्प्लिकेशन, स्पिंटर कट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी,
5 से 7 दिन आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्षार सूत्र इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो छोटा सा प्रोसेस होता है, आधे एक घंटे में वो ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट कीजिए। हाउ टू कॉल डॉक्टर, आप अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। क्षार सूत्र के बाद सावधानियां अन्य, ये सभी सावधानियां सामान्य भी रखनी चाहिए। फाइबर युक्त भोजन ले ताकि कब्ज ना हो, मसालेदार और तला भुना भोजन ना खाएं। हर दिन 8 से 10 गिलास पानी पिएं। टॉयलेट के बाद गुनगुने पानी से सफाई करें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां और आयुर्वेदिक उपचार नियमित रूप से लें। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, बड़े से बड़े केसेस भी हमारे यहाँ ठीक किए जाते। क्षार कर्म, क्षार कर्म आयुर्वेद की एक प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग बवासीर, भगंदर, गुदा विकार, मस्से वाट्स के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें आयुर्वेदिक धातु से बनी अग्नि दग्ध कॉटराइजेशन की क्रिया को प्रयोग किया जाता है, जिससे रोगग्रस्त ऊतकों को जलाकर हटाया जाता है। नेक्स्ट कीजिए। क्षार कर्म भी क्षार सूत्र की तरह ही एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि ये थोड़ा पेनफुल होता है, नहीं, इसको सुन्न करके बिल्कुल वो स्पाइनल करना पड़े या फिर लोकल करना पड़े, वो रोगी की रोग की अवस्था या रोगी के बल की अवस्था के अनुसार निर्धारित हमारे सर्जन करते हैं। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। योगासन जीवन में व्यक्ति को अपना के रखने चाहिए। इनके माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट। ये वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। शुभ्री ग्राम मेरठ से मैं डॉक्टर नवीन चौहान, शल्य चिकित्सक, आयुर्वेद शल्य चिकित्सक, और मेरे साथ आज हमारे एक रोगी हैं जिनका हमारा फिस्टुला का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे उनकी ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में थोड़ा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं अलीगढ़ से आता हूँ जी। मेरा गांव कुमारपुर है। मेरी उम्र 68 साल है और मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ फिस्टुला का। हाँ, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि ये फिस्टुला आपको मतलब कब हुआ था, मतलब कितने टाइम से था, क्या लक्षण हुआ था? ये करीब 5.5 साल पहले से हुआ था। 5.5 साल पहले? हाँ, तो इसमें यहाँ पे मुझे इसमें फोड़ा हुआ था जी। तो वो फोड़ा जो है पक गया था। पकने के बाद में वो ठीक ही नहीं हुआ, उसका मुंह खुला रह गया। ठीक है। जब वो मैंने डॉक्टर चेकअप कराया जी, तो बताइए तब का फिस्टुला है जी। तो मैंने यहाँ का नाम सुना जी, तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी। उसकी दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो मैं एलोपैथिक का ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। हार्ट पेशेंट कब से हैं? मेरे को अभी 3 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था। तब से 3 साल पहले हार्ट अटैक आपको हुआ? पहले का और आपकी मेरे ख्याल से कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जो कि देंगे और चलेंगी, कौन पता कर लेंगे दवाइयाँ। ठीक है। तो ये हार्ट पेशेंट है और इनका जो है हमने क्षार सूत्र चिकित्सा करी है। अब मुझे डेट बताएंगे कब करी? 29 अक्टूबर से स्टार्ट। 29 अक्टूबर। और आप हमारे पास पहले 29 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024। और पहली बार उसी दिन आए थे या उससे 1-2 दिन पहले आए थे? नहीं, मैं यहाँ पे 11 दिन पहले भर्ती रहा हूँ। 11 दिन पहले आप एडमिट रहे हमारे यहाँ शुद्धिग्राम में। हमारा 1000 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे पूरा शुद्धिग्राम, और ये मुरादनगर कस्बा पड़ता है जिला गाजियाबाद में। उससे जो है नहर के किनारे किनारे अपर गंगा केनाल रोड है, वहां पे ये स्थित है। और पूरा कैंपस है इसका, और हमारे पास पूरी ये शल्य डिपार्टमेंट है जिसमें मैं अभी ऑपरेशन थिएटर रूम में हूँ। और सर, इसकी मैं बात को कंटिन्यू करता हुआ, तो आपका जो क्षार सूत्र चिकित्सा हुई वो नवंबर में हुई आप बता रहे हैं? हाँ जी, नवंबर दिसंबर। हाँ, और मतलब हफ्ते तक आप हमारे पास आ रहे हैं हाथ चेंज करने के लिए। जो फिस्टुला नैनो बीमारी होती है उसमें क्षार सूत्र जो चिकित्सा होती है उसमें हर हफ्ते धागा चेंज करना पड़ता है। तो उसी के लिए रेगुलर फॉलोअप के लिए आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं। अभी आप जो है कितने ठीक महसूस कर रहे हैं? तो आवाज वगैरह आती थी? मैं इस समय करीब 75%। 75% आप ठीक है, तो आवाज वगैरह आती थी वो कम हो गई है। और उसके अलावा जो है जो ओवरऑल जो पेन होता था पहले उसकी तुलना में वो भी कम हो गया? ना, वो तो जो भी प्रॉब्लम है वो खाली ट्रीटमेंट की है। हाँ हाँ, उस मेरी मर्जी की नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप बाकी सब चीजों का परहेज का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो आप यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? और मैं 1 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पे 11 दिन में यहाँ पे ट्रीटमेंट में रहा हूँ। जी, हमारे ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट हैं? जो है बीमारी में बता रही है, तो होपफुली ये हमारे अब लगभग ठीक होने में ही है, लगभग रफली 2 हफ्ते में ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्षारसूत्र चिकित्सा की यही खास बात है कि इसमें रोग जो है वो दोबारा उत्पन्न होने की जो है क्षमता, जो रोग को दोबारा उत्पन्न होने का जो खतरा है वो। जैसा कि आपने देखा, ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं जो पहले कहीं से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कीजिए, और केस खराब करवा चुके हैं। तो इस वीडियो में ऐसा केस आया था जो कई जगह से ट्रीटमेंट ले चुका था। तो ये डॉक्टर नवीन चौहान जी हैं, शुद्धिग्राम मेरठ हमारा सेंटर जो है, वहाँ ये सर्जरीज ऑपरेट करते हैं, ओपीडी ऑपरेट करते हैं। सभी जो भी पाइल्स फिशर फिस्टुला से रिलेटेड नियर बाय दिल्ली का केसेस होता है, तो वो यहाँ जाकर विजिट करके अपना चेकअप करवाएं और इलाज प्रारंभ करवाएं। स्टार्ट कीजिए वीडियो। हाँ, नमस्कार। मैं आज की हमारी जो ओटी है, ऑपरेशन रूम है, उनमें हूँ, और हमारे साथ एक पेशेंट है हमारे, और जो है सर का जो है ट्रीटमेंट हुआ है हमारे यहाँ, और सारे दिल्ली गवर्नमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और ये हमें बताएंगे कि इनको फिस्टुला की बीमारी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। इनका अभी ट्रीटमेंट क्षारसूत्र से हमारे यहाँ चल रहा है शुद्धिग्राम मेरठ में, और जो है आज इनका लगभग 5वीं-6वीं विजिट थी। तो ये बताएंगे कि कैसे, ये कब हुआ था सर आपको ये प्रॉब्लम? ये तो 1.5 साल बाद हुई मेरे को ऑपरेशन कराने। नहीं, आपने ये हमारा जो यहाँ ये 21 नवंबर में 21 नवंबर में इनका क्षारसूत्र। तो बीमारी कितनी पुरानी है? बीमारी तो 23 साल पुरानी, मतलब 4-5 साल या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा। मतलब तो उसमें क्या हुआ था, मतलब ये इसमें प्रभाव कैसे हुआ? वो एक बंगाली ने जो मेरे जो अच्छा, बंगाली से आपने ट्रीटमेंट करा के? उसने धागा बांध के वो मुझसे काट। देखिए, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर ट्रीटमेंट कराने का नतीजा जो है इनको फिस्टुला बन गया उससे, क्योंकि रीजन बीइंग कि जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, जो जगह जगह बंगाली क्लिनिक खोले बैठे हैं, वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं, और उनको इंस्ट्रूमेंट कैसे स्टरलाइज करते हैं उसका कोई ज्ञान नहीं होता। वो जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में जो है ऑपरेशन करते हैं। छोटे से क्लिनिक में कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं होता उनके पास, तो क्योंकि उनका प्रचार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग धोखे में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से एक केस बिगड़ा, उससे फिस्टुला बलंदर बन गया इनको, और फिर उसने इनको बड़ा परेशान किया। मवाद आती थी, मवाद भी आती थी, पानी को मवाद काफी आती थी। उसके बाद मैंने लेजर से लगवा दिया भजनपुरा पेट्रोल पंप से। देखिए, भजनपुरा में जो है कोई है, वहाँ इन्होंने लेजर का नहीं, वहाँ लेजर से होगा, उससे 1.5 साल बाद फिर पानी आना शुरू हुआ। 1.5 साल बाद फिर पानी आना। अब ये हमारे क्षारसूत्र ट्रीटमेंट में है, अभी इनका फॉलोअप चल रहा है। आज इनका थ्रेड चेंज था, और ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, और हम आपसे फिर से मिलेंगे जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पहले जो बस मवाद आती थी वो गंदगी अब नहीं आनी चाहिए, अब वो नहीं आनी है, और पहले बहुत गंदा आता। अब जो पूरा ओवरऑल जो पानी आता था, मवाद आती थी, वो और कम, मवाद भी कम है और पानी तो थोड़ा पानी और पानी में ज्यादा नहीं आता। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि क्षारसूत्र का जो धागा होता है हमारा, वो उस ट्रैक को पूरा अच्छे से बंद करके पूरा सफाई कर देता है, पूरा इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। यही कारण है कि अन्य किसी भी चिकित्सा पद्धति, किसी भी उसकी प्रॉब्लम चिकित्सा पद्धति की तुलना में, चाहे तो वो लेजर हो, चाहे तो वो ओपन सर्जरी हो, चाहे वो और कोई मेथड हो, बैक हो या कोई भी और मेथड हो, उसकी तुलना में क्षारसूत्र से जो रिजल्ट मिलते हैं फिस्टुला एनो बीमारी में, वो अल्टीमेट मिलते हैं। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, और रोग स्थायी रूप से ठीक होता है। ये बात वेल रिसर्च है, और ये एम्स ICMR में ने इसको सिद्ध कर दिया है। उसका रिसर्च डेटा पूरा प्रॉपर अवेलेबल है, और 98% सक्सेस रेट है इसका। सिर्फ 2% जो है रिकरेंस का रेट हुआ है। उस रिसर्च डाटा की मैं आपको जो रिजल्ट है वो बताता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, जिसमें कि जैसे कि पाइल्स फिशर फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस, जिसको कि नासूर बोलते हैं, तो आप जो है हमारे यहाँ शुद्धिग्राम में आ सकते हैं। मैं डॉक्टर नवीन चौहान हूँ, यहाँ पे पूरा सर्जरी डिपार्टमेंट में देखता हूँ, और आप जो है इसमें पूरा प्रॉपर चेकअप करके, प्रत्येक मंगलवार को मेरी यहाँ विजिट होती है,
और आप पूरा यहाँ इसका चेकअप कराने के लिए। जैसा आपने इस वीडियो में देखा है, इन केस के साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के इन्होंने ट्रीटमेंट कराए, को लेजर कराया, को कहीं से और अन्य ट्रीटमेंट कराया। तो डॉक्टर नवीन चौहान जी ने भी पूर्ण बताया है कि ऐसे ऐसे सर्जन्स हैं जिन्होंने कोई अध्ययन नहीं, जिनको प्रॉपर ज्ञान ही नहीं है कि कैसे स्टेरिलाइज्ड किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो प्रचार प्रसार इतना कर देते हैं और आप भ्रमित होकर वहां ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और केस बिगड़ जाता है। तो केस आपको बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है, अच्छे सर्जन से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और सर्जन का तात्पर्य सार सूत्र विधि का जिसको पूर्ण ज्ञान हो, वहीं से आप ट्रीटमेंट ले। नेक्स्ट वीडियो चलाइए। डॉक्टर नरेश त्रिहान जी के, जो व्यक्ति को कब्ज रहती है, टॉक्सिन्स बन जाते हैं, तो डॉक्टर नरेश त्रिहान जो मेदांता ग्रुप के एमडी हैं और बहुत अच्छे कार्डिक सर्जन हैं, वो भी स्वयं कहते हैं कि आयुर्वेदा पंचकर्मा में कितनी अच्छी अद्भुत ताकत है। तो पंचकर्मा डिटॉक्स आपको हर 6 महीने के अंदर लेते रहना चाहिए, जिससे आपका शरीर रिजवेनाइल हो सके, टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। स्टार्ट कीजिए। Pursuit of longevity, everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो आपने सुना कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, रिजवेनाइल करना है, तो पंचकर्मा से अद्भुत कोई थेरेपी नहीं है। तो पंचकर्मा आपको करवाना चाहिए, पंचकर्मा की ताकत को समझना चाहिए। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये एलोपैथी के एक महान दिग्गज सर्जन है। नेक्स्ट की वीडियो स्टार्ट कीजिए। साथ आचार्य मनीष जी है। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप देश विदेश में बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद के लिए बोलते हैं। और मैं खुद अनुभवी हूँ। मेरे पिताजी के किडनी को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था कि अब ऑपरेशन की स्थिति में आ गया है, फलाना है वगैरह। तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ, हमारा पुराना परिचय है, मैंने इनके हेडक्वार्टर को भी देखा है। तो मुझे लगा कि ये बोलते जरा प्रयोग करके देखते हैं। वैसे भी मैं पत्रकार हूं तो बड़ा तार्किक हूं, जब तक खुद नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो मैंने इनको कहा ये स्थिति, इन्होंने कहा लेके आइए। तो इनके मेरठ में जो सेंटर है वहां पर मेरे पिताजी 2-2.5 हफ्ते रहे। उसके बाद जो उनका रिपोर्ट था वो पूर्णतः क्लीन आया, केवल 2.5 हफ्ते में। मात्र 2.5 हफ्ते के अंदर जहां सर्जरियां बताई जाती हैं, वो पंचकर्मा नेचुरोपैथ आयुर्वेद की चिकित्सा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो सर्जरियों से पहले आपको आयुर्वेदा पंचकर्मा नेचुरोपैथी जरूर अपनाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में लाभ लग सके और अन्य दुष्प्रभाव जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ना हो पाए। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे 2 दिन गांठें हो गई। तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है। उन्होंने देखा उखा, बोले तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे उन्होंने कहा तो 2-3 और रखी है। बोला हाँ निकलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जो 2 दिन गांठें एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम पड़ी गया, हमने कहा चलो उनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया,
योग प्राणायाम किया, आहार किया, चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। जहां ऑपरेशन बता दिए गए वहां मात्र 3 दिन की आयुर्वेदा पंचकर्मा की चिकित्सा से इतना लाभ लग गया। तो आप भी पहले आयुर्वेदा पंचकर्मा नेचुरोपैथी को अपनाएं, जिससे आपको शरीर में लाभ मिले, कोई साइड इफेक्ट नहीं। स्टार्ट कीजिए। दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। एम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। मात्र थोड़े से ट्रीटमेंट करवाने लेने से आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है और अन्य बीमारियां नहीं बढ़ती। और जहां सर्जरियां बता दी जाती हैं वो कुछ दिनों के पंचकर्मा थेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप भी आयुर्वेदा पंचकर्मा नेचुरोपैथी को अपनाएं, और इसके ही प्रयोग करने से आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, अन्य बीमारियां दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, कॉलर है तो कोई कॉल ले लीजिए। महेश जी सुन पा रहे हो आप? अमन जी, विजय जी, लखनपाल जी। नमस्कार सर। हाँ जी विजय जी। हाँ सर, एक्चुअली मतलब मेरी उम्र 45 है। ठीक है जी। तो मेरे मतलब जैसे क्या कहते हैं, छोटी छोटी गांठें उठ गई हैं, दर्द नहीं होता, हल्की हल्की फुंसी हो गई हैं लिंग पे, लिंग के मतलब जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पार्ट पे। ठीक है ठीक है। तो वो समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रही हैं, हालांकि दर्द नहीं हो रहा उनमें, ऐसा लग रहा है जैसे मस्सा टाइप का है। 2-3 हैं, पहले तो ज्यादा थी, अब कम हो गई, मैंने डाइट से काफी सही कर लिया। डाइट में क्या लिया है आपने? कुछ नहीं, बस वही डिप डाइट जो डॉक्टर बीआरसी ने बताई हैं। देखो सर, आपने डीआईपी डाइट से अच्छा है कर लिया। इसके साथ में पंचकर्मा डिटॉक्स करवा लो। कोई भी फोड़ा फुंसी गांठ जब शरीर में होते हैं तो टॉक्सिन से एकत्रित होकर कहीं विशेष पार्ट पर कोई फोड़ा फुंसी बना देते हैं। खान पान से ही होता है। अब कईयों को गर्मी होती है, खाने से कुछ गलत खा लें तो चेहरे पे एक्ने हो जाता है, कईयों को पाइल्स हो जाता है। तो ये टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो पंचकर्मा है। तो पंचकर्मा में कहाँ वमन और कहाँ पे विरेचन। करना है? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बेंगलोर से। बेंगलोर में हमारा सेंटर है, तो वहां से ही आपका हो जाएगा। आपका नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। हाँ जी, अभी चैट पे भेज देता हूँ। महेश जी सुन पा रहे हो आप? लखन जी। जी हाँ। सर एक्चुअली मुझे थोड़ा ये था, ये प्री एनल एब्सेस करके एक प्रॉब्लम थी, उसकी मैंने सर्जरी करवाई थी, लेकिन वो फिर भी परमानेंट ठीक नहीं हो रही है। तो उसके लिए आयुर्वेदा में कुछ इलाज है? आयुर्वेदा में क्षार सूत्र उसका बेस्ट इलाज है सर। उसकी आपकी एमआरआई हुई होगी, तो एमआरआई की एक बार जांचें मुझे भिजवाएं। तो कितना प्रोसेस, कितना टाइम लगेगा, वो भी मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर पाऊंगा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चेन्नई से। चेन्नई से? चेन्नई से आपके नजदीक लखनऊ? नहीं, चेन्नई में एक चूलई करके एक है हॉस्पिटल, अभी मैं देख रहा था। हाँ हाँ। ये मद्रास, चेन्नई और साथ मद्रास साउथ में हूँ। जी 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 जी। तो हमारे सेंटर में तो सर मेरठ, डेराबस्सी और लखनऊ, 3 सेंटर में हम अवेलेबिलिटी है हमारे पास सर्जन्स की, जहां चार सूत्र विधि से ये जो आपका एनल एब्सेस का केस है रीअकरेंस का, वो किया जा सकता है। सिड्स बात जरूर करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए जिससे पस फॉर्मेशन बढ़ती है। गेहूं को अवॉइड कीजिए, गेहूं कम कीजिए। सैलेड्स फ्रूट्स ज्यादा खाइए जो इजी टू डाइजेस्ट हो। ओके सर। और आपकी एक बार रिपोर्ट्स मुझे शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो नंबर है
वो चैट बॉक्स में अभी डॉक्टर साहब आपको दिखा देते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप एक बार रिपोर्टें अपनी जांचें भिजवा दीजिए। ठीक सर, थैंक यू। जी जी जी, ओके जी। अमन जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरा ना वेट नहीं गेन हो पा रहा है। कितनी उम्र है आपकी? हाँ 27। और वेट मेरा 58 रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता, 58 59 इतना ही रहता है। खाना क्या खाते हो? खाने में तो नॉर्मल खाना चलता है सर, सुबह तो मैं फ्रूट खाता हूँ, उसके बाद खाना ले लेता हूँ। कोई टेंशन तनाव तो नहीं रहता है आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं है। पेट अच्छे से साफ होता है? नहीं सर, हल्का कब्ज का दिक्कत रहता है। हल्का कब्ज का दिक्कत रहता है। वजन बढ़ाना क्यों है? शरीर एक्टिव है आपका? हाँ शरीर तो एक्टिव, मतलब पतला है बहुत, तो उस वजह से थोड़ा मतलब गेन हो जाए। बात कहाँ से कर रहे हो आप? सहारनपुर से सर। सहारनपुर। सहारनपुर। अ, वजन कम है। देखो आपको डाइट में तो कुछ चीजें इम्प्लीमेंट हम करने को बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ विशेष औषधियां रहती हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इस टाइप की चीजों का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। ये आपके बल को भी बढ़ाएंगे, वजन को भी बढ़ाएंगे। ओके ओके और सर। कई बार स्ट्रेस्ड पेशेंट जो तनाव में हो उसका वजन नहीं बढ़ता, चिंता चिता आसमान है, तो स्ट्रेस के लिए शिरोधारा और तीक्ष्ण नशे, ये थेरेपी हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है सर। आपका नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, वो विशेष जो जो औषधियां हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, मैं चैट में डाल लेता हूँ सर। लखनपाल जी। जी सर। हाँ जी, पूछिए सर। जी मैंने पूछ लिया, पेरिएनल एब्सेस के बारे में ठीक था। ठीक है ठीक ओके। है। विजय जी सुन पा रहे हो आप? मुकेश जी, माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना एक बार। ओके सर, मैं लाखन पाल पूछ लेता हूँ एक सवाल। जी, ये जो रिकरेंस हो रहा है, जैसे पस फॉर्मेशन है, उसके लिए आपने दूध और गेहूं मना किया है, तो खाने में क्या बेस्ट रहेगा ऑप्शन, अगर जैसे राइस या कोई और दूसरा दलहन? कांगनी, सावा, कोदो, जवार, बाजरा, मिलेट्स खाइए, मोटा अनाज। गेहूं जो होता है इजी टू डाइजेस्ट है, एकदम से पचेगा, ग्लूकोज को शूट करेगा, ब्लड में बढ़ जाती है ग्लूकोज, तो उससे जख्म बनना, कुछ भी अन्य चीजें होना। और अन्य जो अनाज है, मोटा अनाज, वो एसआर है, सस्टेन रिलीज है, हल्का पचेगा, हल्का टूटेगा, तब ब्लड में आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझिए। ओके सर, थैंक यू। तो जिस किसी को भी कोई अन्य प्रश्न है यहाँ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और चैट बॉक्स से हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और ये जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है 9054790597, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल आप कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोई जांचें हैं तो जांचें साथ में भेज सकते हैं। बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, सभी रोगों के पीछे कब्ज, गलत खान पान, ये भी होते हैं। तो कब्ज बिल्कुल ना होने दे। कब्ज के कारण क्या क्या हो सकते? कम पानी पीना, ज्यादा गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन खाना। हेलो जी बताएं। सर, मुझे बहुत समस्या हो रही है, ईडी पीएमई लो स्पर्म। हाँ जी। जी सर। तो एक बार आपका सर, ये पाइल्स फिशर फिस्टुला से रिलेटेड है आज हमारा वेबिनार, आपका नंबर डाल दीजिए और पूरा क्वेश्चन भी डाल दीजिए चैट बॉक्स में, मैं आपको कांटेक्ट पर्सनली करवाता हूँ। जी 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 जी।
जिस किसी का भी हम कॉल नहीं ले पाए वो डायरेक्ट हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकता है और मैसेज कर सकता है। और आपकी कोई जांचें हैं तो जांचें हमें शेयर कर सकते हैं। सभी जो जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है, हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहता है, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और सारी आपकी डाइट या पंचकर्मा चिकित्सा या क्षार सूत्र चिकित्सा जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो हमारे डॉक्टर्स की टीम कांटेक्ट करके आपको बताएगी। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं जीरकपुर बल्टाना सेंटर में अवेलेबल होता हूँ। ये नियर बाय चंडीगढ़ है, वहां आप आकर हमसे मिल सकते हैं। सभी आप अपने नंबर्स चैट बॉक्स में डाल दीजिए और आज का वेबिनार कुछ समय तक डॉक्टर साहब क्वेश्चन लीजिए। और विशेष मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। आप अभी 15 से 20 वो जो अन्य कॉलर्स के मैसेज आए हैं उनको सुनिए। ठीक है डॉक्टर साहब। प्रेम कुमार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी प्रेम जी। सर मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है सर। कब से आपको? सर ये 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल से, ठीक है। अभी एलोपैथ में क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो आप इसके लिए? सर एलोपैथ में मेसाकोल है, बेंजोमाइन है, मेसाकोल एनीमा है। कुछ आराम लग रहा है उससे आपको? आराम तो नहीं हो रहा सर। ठीक है, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर इधर छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ में हमारे सेंटर है, वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो। सर अभी मोदी नगर भी आया था सर 1 हफ्ते के लिए जैसे। ठीक है, जी सर। तो आराम लगा था कुछ आपको? सर 1 हफ्ते में सर नहीं हुआ शायद आराम सर। देखो थोड़ा ना रूट पे काम होगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा उसमें। सर डाइट में क्या ले रहे हो मेरे को वो बताओ पहले आप। डाइट में सर तीखा तो बहुत कम ले रहा हूँ, जैसे ठीक ना है। के बराबर ही तीखा खाता हूँ। उसके बाद सर मसाले भी कम कर दिए मैंने। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाता, चाय बिल्कुल नहीं पीता। ठीक है, तो पहले के कंपैरिजन में कितना आराम है अभी आपको? सर कंपेरिजन में आराम ही तो नहीं हो रहा सर। 7 से 8 बार मौसम जा रहा हूँ सर। ठीक 10-12 बार भी जाता हूँ कभी। रिपोर्ट्स है अभी अवेलेबल आपके पास में कोई? हाँ सर रिपोर्ट है सर मेरे पास। तो आप मेरे को नंबर अपना नोट कराओ, मैं पर्सनली एक बार कांटेक्ट करूंगा आपसे वीडियो कॉल के थ्रू। नंबर लिख लीजिए सर, 63-982। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं अपने आप से कनेक्ट कर लूंगा, फिर आपको कल करूंगा मैं कॉल एक बार। ठीक है, कुछ मेरे को चेंजेस हाँ कराना पड़ेगा तो मैं अपनी तरफ से सर। कराऊंगा। ठीक है। वो सर मैं नंबर डाल दिया सर आप चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके। गोविंद जी। आकाश जी। अपना हैंड रेस कीजिए जिसको भी प्रश्न पूछना है कोई भी। चैट बॉक्स में जाइए और उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए आपको वो आएगा। एक क्वेश्चन के लिए उसमें आप क्लिक कीजिए तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप इजीली तरीके से। प्रेम जी कुछ और पूछना चाहते हो आप? राहुल जी। आवाज आ रही है? जी बताइए। मैं मेरा ब्लड चेक किया और पेशाब जी चेक किया तो वो बोले ब्लड कम है, तो मैं ब्लड कम हुआ है फिर भी 400 चिकित्सा कर सकता हूँ क्या? ब्लड का उसका कुछ है कनेक्ट? नहीं, उसमें एक इतना तो चाहिए कि जिससे हम अपना सर्जरी करा सके आपको। अभी कितना है वैसे भी मेरे को ये बताइए। मेरे पास रिपोर्ट है, फाइल है मेरे पास अभी अंदर, अभी वो थोड़ा लिखा है उसके अंदर, अभी मेरे पास फाइल है वो। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, मैं खुद कनेक्ट कर लूंगा आपको कल में। ठीक है, और मैं यहीं से हाँ ही चलेगा। गाइड कर दूंगा फिर आपको। हाँ चलेगा, ओके ठीक अच्छा है, अच्छा ठीक है जी। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं ममता कुमारी बोल रही हूँ।
जी ममता जी। सर सर का प्रॉब्लम है, एक बार मैंने डॉक्टर से दिखा, बताया कि आपको फीसर है सर्जरी, जी तो मैंने अभी तक नहीं करवाया है, ठीक बट है। करती है हल्का हल्का, और थोड़ा कट हो जाता है स्टूल के टाइम में, पास होने के टाइम में, और प्रॉब्लम होती है उस टाइम। ठीक है, डाइट में क्या लेते हो आप, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? सर घर में जो बनता है, रोटी सब्जी, नॉर्मल ही डाइट रहता है, वेज ही रहता है हमेशा। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है ना आपको? कॉन्स्टिपेशन ही तो रहता है सर, तो आप कभी थोड़ा कभी। डाइटरी चेंजेस कीजिए थोड़ा सा आप अपने उस पे पहले तो। जी सर। ठीक है, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और ये इजीली तरीके से क्योर हो जाए। ठीक है, जब तक आप डाइट में चेंजेस नहीं करोगे तो ये बार बार कॉन्स्टिपेशन बनता रहेगा और ये कंडीशन एज इट इज बनी रहेगी। जी सर। सर तो कॉन्स्टिपेशन हाँ ही जी, कट जाता है, तो हल्का ब्लडिंग भी होता है, ब्लड आता है। वो उस वजह से हो रहा है ना कि स्टूल हार्ड हो रहा है आपका। जी जी, स्टूल हार्ड होता है तो फिर कट जाता है। जी, कोई नहीं, आप चैट बॉक्स में नंबर डालिए अपना, मैं कल एक बार कनेक्ट करूंगा आपसे और मैं यहाँ से गाइड करूंगा आपको। ठीक है, क्या क्या ठीक चीज़ें है। हो सकती हैं। ठीक है जी। हेलो जी हेलो। हाँ जी, जी भार्गव जी। हाँ, अभी मैंने मेल सेक्स डिसऑर्डर का वेबिनार कनेक्ट किया था, ठीक है तो जी, आपकी ओर से कॉल आने वाला था, अभी तक कॉल नहीं लगा मेरा। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं खुद कनेक्ट करूंगा आपको कल। ठीक है, नंबर डाला है, मैं फिर से डाल रहा हूँ आपको। ठीक है जी, ठीक है। अरिंदम जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। जिसको भी प्रश्न पूछना है बोलना, चैट बॉक्स में जाके अनम्यूट कीजिए आप अपना माइक। हेलो। हाँ मयंक जी पूछिए। जी सर, कभी कभी लैट्रिन में हल्का सा ब्लड दिखता है धारे जैसा, उसमें दर्द नहीं देता है, हल्का खुजली जैसा महसूस होता है हल्का। ठीक है, कब कितने टाइम से हो रहा है आपको ये? 3 महीना पहले हल्का सा दिखा था, उसके बाद फिर अभी रिसेंटली कल परसों हुआ है। आप लैट्रिन थोड़ा सा हार्ड होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल होता है। आपने दिखाया नहीं है अभी कहीं तक कहीं पे? दिखाया था तो बोला कि कब्ज कैसे हो रहा है सर। तो खाने में क्या लेते हो आप, वो बताओ थोड़ा। खाने में अब मैंने डॉक्टर विश्वरूप सर के डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मतलब सुबह फल लेता हूँ, जी, और दोपहर में नॉर्मल रोटी चावल लेता हूँ, शाम को लगभग 7 बजे तक खाना भी खा लेता हूँ। अभी दोपहर में ना आप खाने से पहले थोड़ा सलाद का यूज कीजिए अपने उसमें। दोपहर में भी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही ये पाइल्स का लक्षण है क्या सर? हाँ, पाइल्स का एक बार जांच करना कराना पड़ेगा आपको। कौन सा? एक बार प्रोक्टोस्कोपी करेंगे वहीं पे ही। अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? हम बिहार औरंगाबाद से बोल रहे हैं। तो बिहार का जो भी नज़दीकी सेंटर रहेगा वो मैं यहाँ से बता दूंगा आपको, टीम बता देगी हमारी, तो वहाँ पे जाके एक बार जांच कराओ आप फिजिकली। अच्छा। ठीक है, जिससे कि वो पता लग सके कि इंटरनली कोई पाइल्स का वो तो नहीं है। ठीक हल्का है, सा मस्सा जैसा लैट्रिन करते समय हल्का सा मस्सा निकलता है, लेकिन फिर अपना चल जाता है। तो वो मेडिसिन से ट्रीटेबल हो सकता है, आप उसमें मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं वहीं पे ही। लेकिन अभी दर्द नहीं देता है सर। कोई बात नहीं, आप बस थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखो कि वो ना होने पाए, अदरवाइज ये ज़्यादा दिक्कत करेगा आपको। तो कोशिश करता हूँ, वही सुबह में खीरा वगैरह लेता हूँ, तो मतलब नॉर्मल लैट्रिन रहती है तो ठीक होती है, कभी कभी हार्ड हो जाती है ना, शुरू बार में 5-6 इंच लैट्रिन आती है तो हार्ड आती है, उसके बाद हार्ड आती है तो दिक्कत होती है कभी कभी। बाहर का जो खाना खा रहे हो उसको बंद करो आप थोड़ा। बाहर का नहीं खाता हूँ सर, मतलब बंद क्यों, पहले गैस आता था, जब से डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ गैस तो ठीक, गैस में बहुत आराम मिल गया है, कॉन्स्टिपेशन भी हल्का कम गया है, लेकिन वही कभी कभी हो जाता है तो दिखता है, तो इसी के लिए पूछना था। कोई बात नहीं, आप एक बार अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी आपको, जो भी नज़दीक में रहेगा यहीं से हम गाइड कर देंगे। ठीक है, अभी से गाइड नहीं हो सकता सर ऐसे? अभी मैं कैसे एड्रेस सेंड करूंगा आपको यहाँ से? अभी और भी पेशेंट एड्रेस मतलब हॉस्पिटल का एड्रेस? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। एक बार मैं प्रॉपर हिस्ट्री लूंगा ना आपकी। हाँ।
और आप इस नंबर पे भी डाल सकते हो अपना, ये नंबर नोट कर लो आप। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले हाँ, लो। इस पे ना कॉल करके आप नजदीक में पूछ सकते हो, जो भी सेंटर रहेगा आपके, ठीक है। ठीक, कोई घबराने की दिक्कत नहीं ना सर? नहीं, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, परहेज में तो हूँ। हाँ, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही पूछ रहे थे कि पाइल्स में कितने का दर्द रहता है। मेरा दर्द नहीं रहता, हल्का खुजली हल्का महसूस होता है, मतलब कभी कभी ब्लड आता है, वो ज्यादा नहीं, बहुत नॉर्मल, बहुत बहुत हल्का सा धारी जैसा दिखता है खाली। देखो, उसमें भी ना काफी कंडीशंस होती है, जो भी समझाया अच्छा। भी था आपने, अगर पहले जुड़े हुए होगे आप, कि उसमें एक तो हाँ इंटरनल फाइल्स होता है, एक एक्सटर्नली होता है, ठीक है। हाँ। एक ड्राई वाला होता है, एक वेट वाला होता है, तो ये काफी कंडीशंस इसमें रहेगी, वो देख के ही पता लगेगा एक बार। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है जी। अरिंदम जी। हेलो। हाँ जी, अरिंदम जी पूछिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरा एक बैक पेन, मतलब पीठ में जो स्कैपुला होता है, हाँ जी। वहाँ एक दर्द हो रहा है, और दर्द ऐसा है कि मैं पूरा जो सांस नहीं ले पाता हूँ। मतलब वहाँ वहाँ कुछ फाउल करता है, ऐसा लगता है, घट घट करके कुछ ऐसा फीलिंग्स होता है। तो उस वजह से मेरा डायफ्राम जो है, सांस जी। लेने के टाइम जो एक्सपेंड होता है, वो ठीक से मतलब खुलता नहीं। इस वजह से मैं पूरा सांस नहीं ले पाता। कभी कभी थोड़ा बॉडी को बेंड करके, मूवमेंट करके एक जगह आता है, तब जाके पूरा सांस ले पाता हूँ। इसका कुछ इलाज? आपने कोई जांच कराई है, अपना एक्सरे कराया है? नहीं नहीं, एक्सरे एक बार कराए थे तो बोला कि हम्म, थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस है नेक के तरफ से। ठीक है। तो उसका मेडिसिन दिया था कोई आपको? नहीं, मैं 10-15 दिन फिजियोथेरापी लिए थे, यहाँ फिजियोथेरापी सेंटर है। जी। 10-15 दिन लिए थे, वही सब वो जो ये होता है ना, इलेक्ट्रिक तार वगैरह लगा हाँ के जी, हाँ बॉडी जी। में जी जी जी। कुछ 10-15 मिनट करके देता था। बेकार, कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं छोड़ दिया। उसके बाद कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट कराया नहीं अभी तक। गैस ज्यादा तो नहीं बनती है ना आपको? नहीं नहीं, मैं डीआईपी डाइट मेंटेन करता हूँ। ठीक है, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कल कनेक्ट करूंगा आपसे, और मैं यहीं से ही कुछ रिकमेंड करूंगा मेडिसिन। ठीक है। ये क्या मेडिसिन से होगा ना, कुछ आप मेडिसिन थेरापी ले? से कुछ टाइम तक हम मेडिसिन से एक बार इस्तेमाल करके देख लेंगे, उसके बाद अच्छा फिर मैं हॉस्पिटल में ही रिकमेंड कर दूंगा आपको, वहीं पे ही बुला लूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं कोलकाता से हूँ। तो कोलकाता में तो हॉस्पिटल है हमारा, डायरेक्टली विजिट कर सकते हो आप। मतलब हम न्यू टाउन में एक बार गए थे। जी। न्यू टाउन में जो आपका सेंटर है, वहां पर एक बार गए थे, लेकिन इस प्रॉब्लम को तब बताए नहीं थे। दूसरा कुछ लेके गए थे, उसका हल हो गया। तो कोई चिंता नहीं, आप मेरे को नंबर दो अपना, मैं कनेक्ट करूंगा फिर कल आपको अपने अच्छा, उससे। ये नंबर तो मैं चैट बॉक्स में दिया हुआ हूँ। ठीक है जी, अच्छा, ठीक है। और एक छोटा चीज पूछना है। ये क्या मतलब पंचकर्मा या इस कुछ लेने से ठीक हो सकता है? पंचकर्मा काफी हेल्पफुल रहेगा आपको, इसमें गिरीवा बस्ती बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, और एक डिटॉक्सिफिकेशन करा लोगे तो एक बॉडी समावस्था में आ जाएगी आपकी। ना, ये जो मसल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पीठ में, जैसे कुछ फाउल हो रहा है, ये क्या कम हो सकता है दवा ये से? बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें आपको, जिसमें हम स्नेन संवेदन के कुछ प्रोसीजर्स कराते हैं, जो एक तो मसल्स को भी रिलैक्स करेगा आपकी, और ओवरऑल एक धातुओं का पोषण भी करेगा इसमें। अच्छा, तो इसमें क्या एडमिशन लेना पड़ेगा ना, बाहर से ही होगा? इसमें आप अगर एडमिशन ही लेना पड़ेगा वैसे तो हॉस्पिटल में, जिसमें 7 से 10 दिन के लिए आप वहाँ पे एडमिट रहो। अगर नज़दीक में है तो डे केयर में भी जा सकते हो वहाँ पे, तो आप पर्टिकुलर एक बस्ती के लिए। अच्छा, और हेल्थ इंश्योरेंस इसमें काम करेगा? हाँ जी, हाँ जी, वो सभी हेल्थ इंश्योरेंस काम करती है इसमें। ना, हम वहाँ कैलकाटा में पूछे थे, तब बोला कि अभी तक टाई अप नहीं हुआ, कैशलेस नहीं होगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। वो आप जब कल मेरे से बात होगी ना आपकी दोबारा से, तो मैं यहीं से टीम से कनेक्ट करा दूंगा, तो वो आपको प्रॉपर गाइड हाँ। करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक जी। है, धन्यवाद। ओके, ठीक है। श्वेतिका जी। विक्रम सिंह जी।
पूछिए अपना प्रश्न आप, राहुल जी पूछिए। मेरे पास वो रिपोर्ट था, जी फाइल है मेरे पास। अभी तो आपके पास समय है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। मेरे को मैंने फाइल हाथ में ली है अभी, जी बताइए। उसमें सब लिखा हुआ है। आप रिपोर्ट्स ना नंबर पे डाल दीजिए, इसी नंबर पे, और एक वॉइस उसमें डाल दीजिए, टीम कनेक्ट कर लेगी आपको यहीं से ही। ये हीमोग्लोबिन लिखा है 9.6 ऐसा लिखा है। ठीक है, करा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे और बहुत सारे ऐसे लिखा है, HCT, MCV, MCH, ऐसे बड़े बड़े और ऐसे कुछ है उसके अंदर। अभी मुझे इतना इंग्लिश में नहीं ज्यादा समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, आप अपना रिपोर्ट्स और ये सभी इसी नंबर पे डाल दीजिए, हम यहाँ से ही टीम कनेक्ट कर लेगी आपको दोबारा से फिर। ठीक है जी। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड राइज करिए चैट बॉक्स में जाके, माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए आप। हेलो जी। सर, विक्रम सिंह जी बोल रहा हूँ। हाँ जी विक्रम जी। सर मेरे क्या है कि फ्रेश होता हूँ उस समय थोड़ा नशे भी बाहर आते हैं और चिकनापन सा रहता ठीक है, तो वो खुद से अंदर चले जाते हैं, करने पड़ते हैं फिंगर से? है। नहीं, अपने आप ही हो जाते हैं। तो अभी ये थर्ड ग्रेड में है अभी पाइल्स का प्रॉब्लम ये आपका? न तो कोई दर्द होता है। देखो दर्द नहीं होता है कुछ कंडीशंस में, ये कॉन्स्टिपेशन रहता है ज्यादा, हाँ, थोड़ा रहता है वो भी तो उस टाइम कभी। उस समय होता है दर्द आपको? नहीं, दर्द नहीं होता, मल मल वैसे पतला ही आता है। तो खाने में क्या लेते हो आप? खाने में तो सादा भोजन ही लेते हैं सर। ठीक है, अभी दिखाया नहीं फिर आपने कहीं पे? नहीं, एक बार पहले ही दवाई लेके आया था वहाँ अपने शुद्धि आयुर्वेदा से। जी। तो उसमें एक बार हुआ, फिर उसके बाद में कोई आराम नहीं। तो इसमें आप 4 सूत्र कराओ ना। अच्छा सर। हाँ जी, इसमें मेडिसिन से इतना अच्छा रिजल्ट देगी आपको। अच्छा। ये 4 सूत्र आप कराओगे तो वो इसमें अच्छा रिजल्ट देगा आपको, और कम समय में जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत फ्रेज रखना पड़ेगा, तो ये है कि प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। अच्छा सर। जी। कहाँ ये कहाँ करवानी पड़ेगी सर? अभी कहाँ से बात करते हो विक्रम जी? अभी मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बुहाना तहसील से कर रहा हूँ। तो इसमें मेरठ में आना पड़ेगा आपको, उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर। जी जी यहाँ जी। कोई नजदीक में नहीं है क्या? नज़दीक में फिर वहाँ पे मेडिसिन ही मिल सकती है आपको, और मैंने बताया ही आपको कि मेडिसिन से इतना अच्छा रोल नहीं देगी इसमें आपको। हाँ जी सर। मेडिसिन इसमें इतना अच्छा रोल नहीं देगी अभी कंडीशंस में आपकी, ये थर्ड ग्रेड की प्रॉब्लम है। क्या बता रहे हो? इसमें मेडिसिन आपको अच्छा रोल नहीं देगी अभी, वही सारी है मेरी आपको। आवाज नहीं आ रही थोड़ी सर। एक सेकंड, अभी सुन पा रहे हो आप? हाँ जी बोलिए। हाँ जी विक्रम जी, इसमें मेडिसिन से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी आपको। अच्छा सर। हाँ जी, इसमें आप 4 सूत्र कराइए, वही सबसे बेस्ट मैनेजमेंट रहेगा इसमें। ठीक है, उसमें भी ना ग्रेड होते हैं, अगर ये फर्स्ट ग्रेड में होगा आपका तो उसमें मेडिसिन हम देते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देती भी है, लेकिन लंबे समय तक कोई परेशानी चल रही है तो उसमें क्रोनिक कंडीशंस में 4 सूत्र ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ठीक है। तो सर ये हमारे यहाँ नजदीक में नहीं है क्या कोई? ये नज़दीक में तो आपको फिर सेंटर जो है वहाँ पे मेडिसिन ही मिल सकती है ना सब में। ये झुंझुनू वगैरह, सीकर, वहाँ पे जयपुर हमारा वगैरह इधर नहीं है क्या? सेंटर तो हमारे हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें फिर ये जो हम कराते हैं 4 सूत्र का, ये नहीं हो पाएगा वहाँ पे। इसके लिए आप मेरठ में प्लान करो अपना। अच्छा अच्छा। जी जी। तो वो सबसे ठीक है बेस्ट सर। रहेगा आपके लिए, उसमें आप। और एक ये क्या है कि नीचे कमर में इधर दर्द रहता है, और ये लेफ्ट साइड में भी ऐसे खिंचाव सा बन जाता है, गैस्टिंग भी ज्यादा रहती है। खाना आप समय पे खाओ थोड़ा, रात में अगर लेट खाते हो तो उसको निर्धारित कर लो 7 से पहले खाने का, जिससे कि अच्छा डाइजेशन अच्छा भी सर। ठीक रहेगा आपका, और जो थोड़ा सा ये म्यूकस का आ रहा है दिक्कत, ये भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे अगर डाइटरी चेंजेस करोगे। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करो अपने आप सबसे पहले तो। क्या करें सर? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही लस्सी मट्ठा वगैरह ये बंद करो आप।
अच्छा जी, आप अपना तो चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, हमारी टीम एक बार कनेक्ट कर लेगी आपको और बता देगी वो यहीं से ही। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक। अमर जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी अमर जी, बताइए जी। सर जी मैंने दिखा आपके डॉक्टर मैम थी जी। और उनके बाद दवा आया है, आज ही मिला है मुझे। अच्छा जी। तो ये सही है कि नहीं, आप ही के वहां से आया है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा मेरे माइंड में कंफ्यूजिंग है अभी भी। कोई बात नहीं, आप पूछिए। तो गैस के प्रॉब्लम था मेरे पास, अच्छा जी। तो उसके लिए कुछ दवा आया हुआ है मेरे पास अभी। ठीक है जी, मुझे दवाई बताइए। वो आप ऐसा करिए कि चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, यहीं से हमारी टीम बता देगी आपको, अदरवाइज मैं ही आपको पर्सनली बता दूंगा फिर वो। या आप अभी पूछिए जल्दी थोड़ा, क्योंकि और पेशेंट भी वेटिंग में है फिर। दवा एक है आपका आरोग्य वर्थली जी, वटी। आरोग्यवर्धनी वटी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ये एक टैबलेट सुबह में लेनी है और एक टैबलेट आपको शाम में लेनी है। खाने के बाद ना। हाँ जी। आपका आपका फील फ्री एक है। ये भी एक टैबलेट सुबह में लेनी है, एक टैबलेट शाम में लेनी है आपको। एक है आपका रेलीवॉन। ये आधा चम्मच सुबह शाम में लेना है आपको। गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ? गुनगुने पानी से ले सकते हो आप इसको। ये पाउडर है क्या? हाँ जी, पाउडर में आएगा ये। ये सुबह और शाम दोनों टाइम हाँ जी, हाँ जी। खाने के बाद ही ना? जी जी। अच्छा, और एक है आपका अमृत पावर प्लस। जी, ये एक कैप्सूल लेना है बस आपको रात में। रात में। हाँ जी। और एक है आपका लिप शुद्धि। ये भी एक सुबह एक शाम में लेना है आपको। बस यही चार ही है, पांच ही हाँ, है? तो बस ये एक सुबह शाम में ही मेडिसिन है ना, ये सुबह शाम में लीजिए आप। कोई और क्वेश्चन रहेगा आपका तो चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, हम यहाँ से करा देंगे फिर आपको और अच्छे से गाइडेंस, अगर कुछ क्वेरी रहता है आपका बाद में। आपका आपसे बात हो जाएगी बाई फोन? हाँ, मेरे से बात हो जाएगी, आप अपना नंबर डाल दीजिए, मैं नंबर नोट कर लिया है आपका, मैं कर लूंगा खुद आपको यहीं से कनेक्ट। आपका इसी में मैं होस्ट एंड पैनलिस्ट, मैंने उस दिन भी नंबर डाला था अपना। मैंने नोट कर लिया है, मैं अपने आप से कांटेक्ट करूंगा कल आपको एक बार। आपको नंबर मिल गया मेरा? हाँ जी, मिल गया है नंबर। एक बार चैट सर बॉक्स में कॉल डाल दिया ना कीजिएगा आपने? हाँ मैंने तो डाला। ठीक है जी। 7001657081। ठीक है अमर जी, मैं कांटेक्ट करूंगा कल आपको, कुछ पूछना मैं रहेगा तो चाहता हूँ कि अगर आपके पास, मैं रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, हाँ जी, हाँ जी। अगर वक्त होगा आपके पास तो थोड़ा सा आज ही अगर कॉल कर लेते तो मैं कल से दवा स्टार्ट कर दूंगा। नहीं तो मेडिसिन तो आप स्टार्ट कर सकते हो अभी, जैसे मैंने बताया, अभी एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में लेनी है। नहीं, सुबह वाला तो सिस्टम पार हो गया है। तो आप रात से तो स्टार्ट कर सकते हो ना। हाँ कर तो सकते हैं। बस आप रात से स्टार्ट और कीजिए। टैबलेट्स की टाइम गैपिंग क्या होगा? खाने के बाद में लेना है आपको। सर फिर खाना तो मैं एक ही बार खाऊंगा ना शाम को। तो 6 बजे आप 6:30 7 से पहले खा लो ना खाना, उसके बाद में मेडिसिन से स्टार्ट कर लो आप। तो जैसे मैंने कोई भी एक टेबलेट लिया उसका बाद दूसरे टेबलेट का टाइम गैपिंग क्या रहेगी? उसके साथ ही लेनी है वो भी। एक ही साथ सब लेना है? हाँ जी, हाँ जी। ये जो अमृत मतलब पावर पाँच? है ये थोड़ा सा आप 15-20 मिनट के बाद में लेना। कौन वाला? अमृत पावर प्लस जो है ये 15-20 मिनट के बाद में लेना आप उसको। अच्छा अच्छा, और हाँ मैम जी, से बात हुई थी, हाँ जी। उन्होंने रेलीबोन जो होता था वो सोने टाइम बोले थे 1 चम्मच लीजिएगा। वो सोने से पहले लेना है आपको, खाने के बाद में। ठीक है, मैं एक बार हाँ कनेक्ट कर लूंगा आपको कल सुबह मॉर्निंग में, मैं आते ही कनेक्ट करूंगा आपको एक बार, ठीक है। जरूर सर, जरूर ठीक सर। है जी ओके सर, अमन जी, धन्यवाद। ओके। ठीक है। स्वातिक लेख। हेलो हेलो सर। हाँ स्वातिक जी, बताइए।
हाँ सर, एक्चुअली मेरा पहले कुछ दिन पहले ना फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ था। ठीक तो है जी। उसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुआ था, जैसे इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है। जी तो उसके बाद हमको उसके लिए थोड़ा एंटीबायोटिक्स और लेना पड़ा। तो वो ठीक था। ब्लीडिंग वगैरह वो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुआ है, हम आज ही चेक ये टेस्ट करवाए हैं। तो उसमें मेरा एक यूट्रस में और एक सिस्ट दिखाई दिया। जैसे कि वो इन्फेक्शन हुआ था, उससे कुछ पासेस निकला था। जी। तो शायद वो ही जम के कुछ सिस्ट जैसा हुआ है। तो आपने इसके ऑपरेट लिए कराया था इसको? हाँ हाँ, फाइब्रॉइड ऑपरेट हुआ है 5 महीना हुआ है। तो फिर दोबारा से हो गया है प्रॉब्लम? हाँ, यूट्रस में हुआ है। हम यूट्रस तो हम निकाले नहीं। ठीक। तो इसीलिए उसी में और एक मतलब 5 सेंटीमीटर का ही, एक 5 to 6 सेंटीमीटर का एक हो गया है सिस्ट। तो ठीक। ये इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये क्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके, या फिर हम इसका मतलब ट्रीटमेंट कैसे करें। इसमें सबसे पहले आप एक बार रिपोर्ट्स मेरे को देखना पड़ेगा। अगर ये हम्म। मेडिसिन से ट्रीटेबल रहा तो हम मेडिसिन चला देंगे कुछ समय के लिए इसमें। ठीक है। जी कुछ डाइटरी जी। चेंजेस करेंगे हम। एलोपैथिक में अच्छा। डाइटरी चेंजेस ना होने की वजह से ये दोबारा से कंडीशन हुई है आपकी। ओ। अगर डाइट का ध्यान रखते तो ये कंडीशन हम्म ना होती दोबारा से। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले डाइट को थोड़ा हम सुधारेंगे, आपकी किस तरह का आरबीआर लेना रहेगा। ठीक है। जी उसके जी बाद फिर ये ताकि कंडीशन बार बार ना बने, अदरवाइज एक बार बनी है फिर कितनी बार ऑपरेट कराओगे आप? जी जी। है ना। तो आप ऐसा करना, चैट बॉक्स में अपना रिपोर्ट्स और इस नंबर पे आप ये डाल दो अपना रिपोर्ट्स, और उसमें अपना ओके। नाम वगैरह जहाँ से भी हो, तो हम मैं खुद वैसे गाइड कर दूंगा एक बार आपको कल यहाँ से। ठीक है अच्छा अच्छा। जी। ठीक। ठीक है जी। ठीक। थैंक यू सर। ओके। डीके शर्मा जी। गोविंद जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? मेरा आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। जी शर्मा जी बताइए। हाँ। सर मैं उड़ीसा से बात कर रहा था, भुवनेश्वर से। हाँ जी। हाँ, मेरा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट पूरा नील है। ठीक है। कब कब से प्रॉब्लम आ रहा है आपको ये? ये तो लास्ट टाइम हम चेकअप किए थे 1 साल पहले, उसी टाइम से अभी चल रहा एज कितना है आपका? है। 36। 36। ठीक है। रिपोर्ट्स कब कराई थी आपने? रिपोर्ट किए थे 24 में। तो उसमें आप पंचकर्मा कराओ, एक बार अपना बॉडी का डिटॉक्स कराओ। तो चांसेस है पूरे पूरे बन जाएगा, ये दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका कुछ फाइनेंस में हो सकता है, मतलब नहीं, इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में हो जाता है, वो सेंड कर देना मेरे को रिपोर्ट्स, अपना रिपोर्ट्स के साथ में अपना जो पॉलिसी कराई हुई है आपने वो भेज देना। ठीक है सर। कब कब भेजेंगे? मैं आपको कल कनेक्ट करूंगा अपनी तरफ से ही, उस पे आप भेज देना सभी चीजें। ठीक है। ठीक है फिर सर, मैं एक ठीक। बार गाइड कर दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी। ओके। ओके। जी गोविंद जी पूछिए। गोविंद जी कोई हाँ सारी। जी। हाँ जी पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, मेरे भाई को पाइल्स है ना, जी मस्सा वाला। तो हमने क्या किया, वो सुबह सुबह बकरी गाय का दूध और नींबू पीता है। जी ठीक है, उससे जो मस्सा में दर्द था, जी। वो दर्द तो लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत नॉर्मल बचा है। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन अंदरी भाग से कुछ सफेद टाइप का पदार्थ आता है। अभी दूध दे रहे हो आप उनको? हाँ, दूध रेगुलर ले रहे हैं। तो दूध बंद कर दीजिए अभी उनका आप। अच्छा, दूध बंद कर दें? हाँ जी। हम्म। अभी फ्रूट्स खिलाइए उनको सुबह नाश्ते में, दोपहर में खाने से पहले थोड़ा सलाद दीजिए उनको। जी दूध दही ये बंद कीजिए अभी उनका, खट्टा सामान बाहर का जो भी पैकेट वाला फूड है ये बंद कीजिए अभी उनका आप। जी जी ठीक है। कुछ मेडिसिन मैं यहीं से ही बताऊंगा आपको, वो स्टार्ट जी करना। अभी कहाँ से बात जी। कर रहे हो आप?
वाराणसी से। तो वाराणसी में तो हॉस्पिटल है हमारा, एक बार तो वहाँ पे हाँ जाके हाँ, गए हैं हॉस्पिटल में। लेके आए हो मेडिसिन वहां से अभी कुछ? नहीं, वहां से तो मेडिसिन लिए नहीं अभी। तो मेडिसिन स्टार्ट करनी थी उसमें आपको, अच्छा अच्छा। तो जल्दी इंप्रूवमेंट देती ना आपको थोड़ा। इसमें जितना डिले करोगे अच्छा अच्छा, उतनी नहीं। करती है, वेट लूज होगा ज्यादा ज्यादा कंडीशंस में फिर। जी जी। ठीक है, तो इसमें एक बार वहां पे ही विजिट कीजिए आप वाराणसी में ही, और मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। एक वो डाइट चार्ट भी देंगे बना के आपको, अच्छा। उसको फॉलो करेंगे तो जल्दी कंडीशन ठीक हो जी जाएगा, जी। और परेशान हो जाओगे आप। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। जी हाँ जी सर जी। ठीक है जी। रवि रंजन जी। हेलो सर। हाँ जी रवि जी। मैं रांची से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी रवि जी। मेरे मेरे साड़ू जी का आंख में प्रॉब्लम है, वो ब्लैक ऐसी हो गया था, ऑपरेशन भी कराए, जी लेकिन दर्द है और उस आंख का रोशनी भी जा रहा है। शुगर का प्रॉब्लम भी है उनको? नहीं, शुगर शुगर एज कितना है उनका? उनका 50, करीब करीब 60 के आसपास। कोई जांच कराई है आपने? हाँ, बहुत सा जांच कराए, वो ऑपरेशन भी कराए थे, तो लेकिन किस वजह से हो सक्सेस रहा है, नहीं। किस कुछ बताया नहीं उन्होंने आपको, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है? वो अंदर में कुछ सर मैं इसमें नंबर डाल दिया हूँ चैट बॉक्स में। तो ठीक है, कल आपको कनेक्ट कर लेगी हमारी टीम एक बार, ठीक है जी, या जी जी अदरवाइज मैं भी एक बार कनेक्ट करूंगा आपको कल अपनी तरफ से। जी जी। वो नंबर जो चैट बॉक्स में डाला हूँ वही है मेरा, साड़ू जी का। वो गया में रहते हैं, मैं रांची में रहता हूँ। तो आप उनको इन्फॉर्म कर देना कि कल कॉल आएगा डॉक्टर शुभम का। जी ठीक। जी जी। ओके जी जी। सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। महेश जी। अभी जिनका भी पर्सन हम नहीं ले पा रहे हैं, आप इस नंबर पे अपना पर्सन पूछ सकते हैं, नजदीक में कोई भी सेंटर रहेगा हमारी टीम यहीं से कनेक्ट कर देगी आपको। तो ये नंबर नोट कर लीजिए आप सभी। तो अभी हम वेबिनार का समापन करते हैं फिर। ठीक है जी। जिसका भी कोई पर्सन रहेगा दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे अपना एक वॉइस नोट, और अभी यहीं से ही जैसे कनेक्ट करोगे आप तो टीम बता देगी एड्रेस यहीं से ही आप सभी को। ठीक है जी। ओके, नमस्कार जी।